दिल्ली में ममता बनर्जी और उनके एक मंत्री के साथ हुई धक्का मुक्की के बाद बंगाल बदले की आग में दहक उठा है। कहीं तृणमूल कांग्रेस के लोग तोड़फोड़ और मारपीट कर रहे हैं, कहीं सीपीएम का उत्पात जारी है। लेकिन इसके बीच ऐतिहासिक तरीके से प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में ममता समर्थकों की गुंडागर्दी ने बंगाल को ही शर्मिंदा कर दिया है। ये हिंसा की राजनीति के वो हाहाकारी दृश्य है जिसने विवेक की व्यवस्था से सहनशीलता के जिल्द उतार फेंकी है। हस्तिनापुर में बंगाल की सबसे बड़ी वजीर के साथ धक्का मुक्की हुई थी। कोलकाता में पुलिस की कारगुजारियों पर उनकी कैबिनेट के एक बहुत बड़े कारिंदे का कुर्ता फटा था, इसलिए उनके समर्थक अकादमिक इतिहास के बुलंद दरवाजे पर टूट पड़े। 196 साल पुराने प्रेसिडेंसी कॉलेज के दरवाजे का गिरना लोहे के एक सांचे का गिरना नहीं है, सियासत के एक ढांचे का गिरना है जो अब तक बंद थी ढकोसले के लिफाफे में। Sir C.V. Raman worked here in these labs. I mean, to go and destroy these labs, I mean, it's only the height of vandalism and anarchy. And this is not the sort of politics that at least Bengal should be tolerating. सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रोफेसर अहमद अली का प्रेसिडेंसी कॉलेज देख रहा था बंगाल के भद्रलोक में मचे इस भूचाल को। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक लिखी जा रही परिवर्तन के नाम पर पतन की एक प्रस्तावना। ये अन्याय है, मैं इसका खिलाफ हूँ, मैं इनका निंदा करता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेसिडेंसी कॉलेज हमारा ये सुबह की बड़ा एक धरोहर है, इनको हमें रक्षा करना चाहिए। हम काफी इनका निंदा करता हूँ। पिछले 4 दिनों में वामपंथ के विवेक और ममता के मध्य मार्ग के बीच विरोध के चरमपंथ का एक ऐसा चरित्र स्थापित हुआ है जिसने लोकतंत्र से उसकी खूबसूरती छीन ली। स्टूडेंट के लिए ये लोग जो अत्याचार किया है, ये जो उनके साथ हुआ है, ये है पेटी मैटर, स्मॉल मैटर। इससे भी अगर वो स्टूडेंट के ऊपर अत्याचार बंद नहीं करेंगे तो इससे भी बड़ा हंगामा होगा। इसके बाद तो पूरे बंगाल में दीदी के दोस्तों को दादागिरी की छूट मिल गई। कहीं गाड़ी तोड़ी, कहीं सीपीएम के दफ्तर तोड़े, कहीं जाम लगाया, कहीं बंद किया। विरोध के नाम पर हो रहे कॉलेज में हमले से अब शिक्षा संस्थान शर्मसार है। जिस प्रेसिडेंसी कॉलेज को अब तक स्वतंत्रता सेनानियों का अड्डा माना जाता था, वो अब शर्मनाक राजनीति का गवाह बन चुका है। हद तो तब हो गई जब तृणमूल कांग्रेस का गुस्सा प्रेसिडेंसी कॉलेज के दरवाजे पर जा पहुंचा। जिसके हाथ में जो आया दे मारा। छात्रों का संसार सन्न था। किताबों की दुनिया में खोया रहने वाला कुनबा देख रहा था क्रांति की बुझी हुई मशालों की राख से उठता हुआ धुआं। प्रेसिडेंसी इज सच अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। हम लोगों को लगा कि कलकत्ते में प्रेसिडेंसी इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, स्टेट में, इंडिया में। इनफैक्ट प्रेसिडेंसी इज नोन एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो समथिंग लाइक दिस टू प्रेसिडेंसी, हम लोगों को कभी नहीं लगा कि ऐसा कुछ हो सकता है। पर कल के इंसिडेंट के बाद वी नो दैट एनीथिंग कैन हैपन। दिल्ली गए में वो बोलना है, मैं बोल दिया। कोई नहीं था जो सुन पाता इन दरवाजों की प्रार्थना, कोई नहीं था जो देख पाता दर्द इन दीवारों का। तंग गली के बंद दरवाजों से निकली हुई सियासत के सूरमा बहुत मौने नजर आ रहे थे आज। प्रेसिडेंसी कॉलेज का यह टूटा हुआ दरवाजा तो शायद बन जाएगा, लेकिन अराजकता की चोट से टूटी हुई राजनीति की दीवारों की दरारों का भरना अब इतिहास और भविष्य के बीच का कैदी बनकर रह गया है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। शर्मनाक स्थिति है और सवाल सिर्फ एक है, और वो सवाल ममता बनर्जी से है, क्या यही है परिवर्तन या फिर ये पतन का सिलसिला शुरू हुआ है? तृणमूल समर्थकों की जिस भीड़ ने प्रेसिडेंसी कॉलेज पर हमला बोला, उसमें पार्टी के पार्षद, जी हां पार्षद पार्था बासु भी थे। तस्वीर है उनकी,
तस्वीरें कैद हैं जो ये साफ बता रही हैं कि तृणमूल कांग्रेस का एक पार्षद भी मौजूद था। सफेद कुर्ते में पार्था साफ दिखाई दे रहे हैं प्रेसिडेंसी कॉलेज पहुंची भीड़ के साथ। उनके साथ जो लोग पहुंचे थे उनके हाथों में तृणमूल कांग्रेस के झंडे थे, ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तस्वीर आपके सामने ये देखिए, पार्था बासु साफ दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। काउंसलर हैं ये, पार्षद। ये है इनकी राजनीति का तरीका। अपनी ओछी राजनीति लेकर ये उस कॉलेज में पहुंच गए जो इस देश का प्रतिष्ठित कॉलेज है, राजा राम मोहन रॉय जिसके संस्थापक रह चुके हैं। उस प्रेसिडेंसी कॉलेज में तोड़फोड़ करने का इल्जाम है इन तमाम लोगों पर। सीपीएम के महासचिव प्रकाश करात ने राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को चिट्ठी लिखी है। मामला पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल एमके नारायणन के बयान से जुड़ा है। जी हां, दिल्ली में प्रकाश करात ने राज्यपाल की सीपीएम से माफी मांगने के बयान के विरोध में ये चिट्ठी राष्ट्रपति को लिखी है और शिकायत की है। उन्होंने राष्ट्रपति से पूछा है कि संवैधानिक पद पर बैठे राज्यपाल का बयान कितना जायज है। प्रकाश करात ने राष्ट्रपति को चिट्ठी के जरिए ये पूछा है कि क्या इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए, वो भी एक गवर्नर की तरफ से, क्योंकि गवर्नर नारायणन साहब ने यह कहा था कि सीपीएम पॉलिट ब्यूरो को माफी मांगनी चाहिए ममता बनर्जी से, जिस तरह का व्यवहार उनके साथ हुआ है उसके मद्देनजर। ऐसे में अब प्रकाश करात ने अपनी तरफ से एक कदम आगे बढ़ाया है और राष्ट्रपति से इसकी शिकायत की। सीधे रुक करते हैं, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ हमारी सहयोगी उसी जगह से जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, अब तो तस्वीर सामने है, टीएमसी के काउंसलर की तस्वीर जो तोड़फोड़ का हिस्सा थे। अब जवाब ममता बनर्जी को देना होगा, ये परिवर्तन है या पतन? बहुत बड़ी बात है ये कि परिवर्तन है या पतन, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिरकार जब तस्वीरें बयां करती हैं तो फिर बयां करने में और अपना बयान देने में तृणमूल कांग्रेस क्यों पीछे हटती है। हमने एजुकेशन मिनिस्टर से बात की थी ब्रात्यो बासु ने, जिन्होंने साफ कह दिया कि तृणमूल कांग्रेस के झंडे अगर किसी के पास हैं तो जरूरी नहीं है कि वो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हों या वो ही तृणमूल कांग्रेस के पार्टी के लोग हों। हमने बात की पार्थो बासु से, जिन्होंने साफ इनकार कर दिया कि अगर उनका नाम इसमें खींचा जा रहा है और अगर ये विश्वास के साथ प्रूव कर दिया जा सकता है कि ये वही थे तो वो रिजाइन कर देंगे। ऐसा कब होगा ये नहीं पता, लेकिन बयानबाजी जरूर जारी है। और इस बयानबाजी के चलते हम बात करते हैं उन छात्रों से कि क्या सोचते हैं खुद प्रेसिडेंसी कॉलेज के छात्र, जिस कॉलेज को अड्डा माना जाता रहा है अब तक स्वतंत्रता सेनानियों का, अब तक इतिहास के मामले में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है प्रेसिडेंसी कॉलेज को। उस कॉलेज के छात्र आखिरकार क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि अब छात्रों के साथ जिस तरह की राजनीति हो रही है बहुत ही शोचनीय है? ये बहुत ही गलत हुआ जो कल हुआ, और जो लोग आए थे तृणमूल का झंडा लेके वो ये कह रहे थे कि दिल्ली में जो एसएफआई ने अमित मित्रा को धक्का धुक्की दिया उसके लिए वो बदला ले रहे हैं हम लोग को पर अटैक करके। एसएफआई लोग जो दिल्ली में किए वो ये कह रहे हैं कि वो सुदीप्ता गुप्ता का मौत का बदला ले रहे हैं। सुदीप्ता गुप्ता ने इलेक्शंस के प्रोटेस्ट करने, इलेक्शन जो गवर्नमेंट ने रोक दिया उसका प्रोटेस्ट करने के लिए गए थे। गवर्नमेंट ने इलेक्शन इसलिए रोक दिया क्योंकि तापस चक्रवर्ती का मौत हुआ था। पर इन सब के बीच में हम कॉलेज स्टूडेंट्स कहीं पे भी नहीं आ रहे, हम प्रेसिडेंशियल कहीं पे भी नहीं आ रहे। फिर मुझे एक बार भी समझ में नहीं आ रहा कि कल हम पे क्यों अटैक हुआ। आई डोंट हैव एनी रीजंस फॉर दैट। कोई रीजन नहीं है, लेकिन अटैक हुआ, हमला हुआ, कॉलेज के अंदर घुस के कॉलेज के पूरे इलाके को तोड़ फोड़ की गई, फिजिक्स लैब पूरा तहस नहस कर दिया गया, कोई जवाबदेही नहीं है। और अब राज्य सरकार कहती है कि हम तो समर्थन कर रहे हैं, हम तो प्रेसिडेंसी कॉलेज का भला चाहते हैं। देखिए, थोड़ा सा इतिहास यहाँ पे बहुत जरूरी है समझने के लिए। लास्ट फरवरी के महीने में प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था, ये बोल के कि स्टूडेंट्स यूनियन इलेक्शन होने से कॉलेजेस में हिंसा होती है और पुलिस की प्रोटेक्शन गवर्नमेंट प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। लेकिन कल हमने जो देखा कि तृणमूल के स्टूडेंट विंग के मेंबर्स, या पता नहीं वो कौन थे, तृणमूल कह रही कि उनके मेंबर्स वो थे नहीं, लेकिन फिर भी हमने ये देखा कि तृणमूल प्रेसिडेंसी विश्वविद्यालय में आके हिंसा फैला के गई है, हमारे छात्रों को मार के गई है, हमारे टीचर्स को मार के गई है। और अभी हम लोगों को ये नहीं पता कि आखिर हम लोग तृणमूल गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्ट करें, क्योंकि अगर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पकड़ा दी जाएगी या फिर ये समझा दिया जाएगा कि वो समर्थक उनके नहीं थे। तो आखिरकार झंडे कहाँ से आते हैं, लोग ममता बनर्जी के नाम पे नारे क्यों लगाते हैं, और जब फुटेज या विजुअल्स आ जाते हैं तो इससे कहे से साफ इनकार क्यों कर जाते हैं कि वहां पर वो थे ही नहीं। बिल्कुल, बंगाल पर बंद बेसब्री और बवाल का दूसरा नाम जैसे बन गया हो। कहने को राज्य में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, लेकिन जिसका जहां जोर है वहां अपनी हुकूमत चला रहा है। पिछले 3 दिन से सिलीगुड़ी में सीपीएम का सिक्का चल रहा है।
अब राज्य के दोनों सबसे बड़े दलों के बीच खुद को सबसे बड़ा दबंग साबित करने की होड़ मची हुई है। ये व्यवस्था में बदलाव के लिए विरोध की सियासत और राज्य की सत्ता के बीच की भिड़ंत नहीं है। ये दमन के खिलाफ तनी हुई मुट्ठियां भी नहीं है। ये अन्याय के विरुद्ध उठी हुई आवाजें भी नहीं है। ये एक अराजकता के जवाब में दूसरी अराजकता का लिखा गया अध्याय है। ये सिलीगुड़ी की सड़कें। पुलिस हिरासत में एसएफआई के नेता सुदीप्तो गुप्तो की मौत के बाद उठी सहानुभूति की लहर पर सवार सीपीएम तूफान खड़ा करना चाहती है। इसी चाहत में दिल्ली में एसएफआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और वित्त मंत्री अमित मित्रा को घेरा था, लेकिन इस घेराव के बाद की तस्वीर ने नजारा ही बदल दिया। सिलीगुड़ी से लेकर आसनसोल तक और कोलकाता से लेकर बीरभूम बांकुड़ा तक बवाल के 72 चेहरे उभर आए। हर जगह कंठ की आवाज पर भारी नजर आई कलंक की कथा। विपक्ष में होने के बाद भी जो अमित मित्रा जी के साथ घटना हुई, हम लोगों ने उसकी निंदा की थी, इसलिए कि वो भी सही बात नहीं था और जो हो रहा है आज बंगाल में ये भी सही नहीं है। इसको रोकने का हर प्रयास ममता बनर्जी जी को, उनकी सरकार को करना चाहिए। बवाल के बाद बंद की बारी थी। सिलीगुड़ी की सड़कों पर पसरा सन्नाटा राजनीति के नाम पर खौफ की कहानी कह रहा है। सीपीएम साबित करने पर अड़ी हुई है कि उसने कुछ नहीं किया और तृणमूल कांग्रेस के लोग कहते हैं यह हमारी नेता को नीचा दिखाने की कोशिश का अंजाम है। यह डर की राजनीति का दस्तूर है। जहां भी जो मजबूत है वहां लोग उसके हाथों मजबूर हैं। इस लोकतांत्रिक मजबूरी को कभी सीपीएम अपनी विजय बताती है और कभी तृणमूल। ये बंद करीब वामफ्रंट का वोट डाका, लेकिन आज बंद ये आम आदमी का बंद हो रहा है। सारे दुकान पकान सब बंद है, सब गाड़ी बंद है और हम लोग को यही बोलना है कि ये बंद के साथ साथ ये प्रूफ हो गया कि सिलीगुड़ी का और हमारा जिला का हर आदमी जो कल जो तृणमूल कांग्रेस ने जो घटना घटाया, जो संतोष किया, इसको खिलाफ में है। एक दूसरे की गुंडागर्दी को नाजायज साबित करने की होड़ में जनता के असली सवाल गुम हो गए हैं। गणतंत्र गुम हो गया है, नागरिक होने का गुमान गुम हो गया है। मजाक देखिए, दोनों ही के हाथ में इस गुम गणराज्य का अभिनंदन पत्र है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।